अपने एविक्शन पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कहते हैं कि जो अगर मन जैसा हो जाए तो अच्छा है, और अगर नहीं हो तो और भी अच्छा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये जो इतना जल्दी आ गई हूँ, उसके पीछे भी कुछ और बहुत अच्छा हो जाए। अब जैसे ये आप बोलें कि हेमा जी, ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप बाहर आ जाएँ, लेकिन और भी कुछ ऐसा हो जाए जो भी आप बोलें कि हेमा जी ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा कुछ हो जाए। सो वी नेवर नो, ये लाइफ़ है। मैं बोलती हूँ कि मैं चाहती थी बिग बॉस में जाना, लेकिन मैं बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट बनी हूँ। मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के एक नॉर्मल लाइफ जीने वाली लड़की हेमा, जिसके ना आगे है ना कोई पीछे है, मतलब बच्चे हैं, बट फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है सेटअप। नॉर्मली सुबह शाम वही नॉर्मल रोटी खाने वाली लड़की अचानक से बिग बॉस के कंटेस्टेंट बन जाती है, कंट्रोवर्सी होने के बावजूद। 1 साल के अंदर वो अपने ऊपर इतना मेहनत करती है, ज़मीन से जुड़ के मेहनत करती है। कोई फ़िल्म भी उसने नहीं किया, कोई टीवी सीरियल भी उसने नहीं किया। बस ज़मीन पे जाके जो लोग ज़मीन पे बैठे उनके साथ बैठ के बातें की और जनता बनी, और देखिए मैं बिग बॉस में पहुंच गई। तो ये भी तो एक अचीवमेंट है ना, कि जो मैंने मेहनत की वो रंग लेकर आई। जिनके साथ में थी, जिनके साथ में पार्टिसिपेट करी थी, और बाकी जो कंटेस्टेंट थे वो सब टीवी आर्टिस्ट थे, तो मैं थी, रजत थे। तो हमारे जैसे जो लोग हैं वो हम जो पहुंचते हैं अपनी लाइफ की कहानी के साथ पहुंचते हैं, ना कि हम इस टीवी सीरियल का फेस है या हम इस फिल्म का फेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर आज बिग बॉस में पहुंची हूँ तो ओनली बिकॉज ऑफ मेरी लाइफ की कहानी के ऊपर, कि इसकी लाइफ की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है। तो मैं भैया खुश हूँ, आई एम हैप्पी कि मैं वहाँ गई। 12 दिन, एक दिन जाते हैं बिग बॉस के घर में, वो भी झंडा गाड़ते हैं, लिख देते हैं कि भैया एक दिन में रह के आए। मैं 12 दिन रह के आई हूँ, एक एक चीज़ें देखी हैं, साफ भी करके आई हैं टॉयलेट, ऐसी बात नहीं है। हेमा जी, आपने जब कंट्रोवर्सी आपकी क्रिएट हुई थी, तभी आपने कहा था हाँ मनीषा रानी जैसे लोग जा रहे हैं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है बिग बॉस में जाने की। लेकिन अब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी तब आपने हाँ क्यों कहा, जब आपने पहले मना किया था कि आपको नहीं जाने में इंटरेस्ट है। इसी कंट्रोवर्सी को लेकर मैं और जोड़ना चाहूंगी कि आपने सलमान खान को लेकर भी बहुत सारी नेगेटिव चीजें कही थी, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी कैसे? यस। देखिए, ऐसा है कि OTT 3 के लिए मेरी बात चली थी, जो अनिल कपूर जी कर रहे थे, और उसमें भी इसलिए गई थी कि चलो भैया उसमें सलमान जी नहीं कर रहे तो क्या पता मेरा हो जाए। तो मैं जब गई तो वहाँ पे उनको लगाया लड़की के अंदर दम है, इसको OTT के लिए नहीं रखते हैं, इसको कलर्स के लिए रखते हैं। ये बात है मई की। मई से मेरा जो सफ़र रहा है पूरे 6 महीने रहा है, और 6 महीने में हमेशा मैंने, जब भी मैं इंटरव्यू के लिए गई, कभी भी किसी को निराश नहीं किया। दूसरी बात, मनीषा रानी की, आई थिंक मनीषा रानी के बारे में मैंने अगर कभी बोला हो, क्योंकि मनीषा से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मैं मिली भी नहीं हूँ सामने से, और मुझे पता भी नहीं वो क्या करती हैं। मतलब करती थी, अभी तो भगवान की कृपा से शी इज़ डूइंग रियली गुड। मनीषा के ऊपर कभी मैंने अगर बोला हो तो मेरे को सोच में मैं पड़ जाऊंगी कि मैंने क्यों बोला होगा। रही बात सर की, सलमान सर की, तो भैया उनसे तो मैं मिलना चाहती थी, इसी चक्कर में तो दबंग 3 कर ली हमने, और फिर भी नहीं मिले। लेकिन भैया क्या करे, प्यार इतना है, सम्मान इतना है, और बिग बॉस में जाना है, अपनी कहानी बतानी है। तो बिग बॉस बिगेस्ट रियलिटी शो है, तो जब कुछ करना है तो बिगेस्ट ही करते हैं। अब बिगेस्ट में भाईजान भी आ जाते हैं, हमने तो अनिल कपूर जी वाला किया था, हम तो डर भी रहते कि हमारा तो होगा भी नहीं। लेकिन जब आपकी नीयत साफ़ होती है, जब आप मेहनत करते हैं, ईमानदार होते हैं, तो वो चीज़ मिल जाती है। हम तो बात सेल्फी के कर रहे थे, हम तो बराबर में खड़े होकर बातचीत करके आए हैं, हम तो रह के आए हैं और हिस्ट्री बना दी है। तो जो आपने बात बोली है वो प्री प्लानिंग कुछ भी नहीं था। आज अब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अब मैं यहाँ पे किसी और का नाम बोल दूँ तो भैया वही अपलोड हो जाएगा, फिर कभी जब दोबारा इंटरव्यू होगा तो उसके शख्स के बारे में बोला जाएगा, तो वो इंटरव्यू भी वैसे ही था। वीडियो थी वायरल भाभी की बात की, लेकिन वहाँ पे जिक्र आ गया दबंग 3 का, और वो किस्से का, और हमने बता दी हकीकत जो हुआ था। उसमें हमारे आँख में से आंसू भी निकल गए, वो अपलोड हो गया, तहलका मच गया। तो हमको तो ये बोला था कि अब तुम्हारा करियर ख़त्म। मैंने बोला था, मैंने कहा भैया करियर मेरा सलमान खान ही बनाएंगे, और उस बीच में मैंने कोई काम नहीं किया।
लेकिन आपने उस इंटरव्यू में आपने कहा था कि उनके बाउंसर्स ने आपको मिलने हाँ, नहीं दिया। exactly, हाँ। हाँ। तो जो अभी आप अंदर थे बिग बॉस में, तो आपने सलमान से क्यों बात शेयर किया? हाँ, नहीं की ना, क्योंकि सलमान जी ने पूछी नहीं। तो जब सलमान जी ने पूछी नहीं तो मैं होती कौन हूँ ये बात सामने से रखने वाली। सलमान जी को तो जब मैंने बोला मैंने दबंग 3 की है तो उन्होंने बोला अच्छा दबंग 3 किया आपने। तो जब उनको यही नहीं पता तो वो मुद्दा क्या पता होगा। 2 दिन मैंने थोड़ा समझा, पूरा घर समझा। और वो जो मैं यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो गया था मेरा जेल के अंदर, लास्ट जिस दिन मैं निकली मैं उस दिन बहुत लिटरली हो गई थी। तो उससे भी थोड़ा सा मैं बाहर आई कि यार मैं पर्सनल बाहर से मैं ऐसी आई थी जूझते हुए, यहाँ पे भी मेरे साथ हो गया, ये क्या समझ नहीं आया। 2 दिन मैंने लिए लेकिन उसके बाद आई बिकेम नॉर्मल। लेकिन शायद मुझे ऐसा है कि कुछ चीज़ें शायद नहीं दिखाई गई हैं, मुझे ऐसा मन में है। आपको लगता है आपकी जगह आपको कौन लगता है कि आपकी जगह निकलना चाहिए था? अरे आने के बाद आप किसे सपोर्ट करेंगे? मैं सपोर्ट मैं अपने आप को ही करूँगी। कंटेस्टेंट्स में से ओके, जो देखिए जो किसे बोल निकलना चाहिए था? देखिए सीधी सी बात है, इस सब का जवाब जो है ना आप दोनों के, आप सबके पास है कि भैया हेमा जी तो फिर भी कुछ कर रही थी, जो नहीं कर रहे थे वो घर के अंदर क्यों हैं, और हेमा जी इतना सब कुछ कर रही थी तो हेमा जी घर के बाहर क्यों है। तो मुस्कान और बग्गा जी सीधा सीधा घर वालों का फैसला था कि अगर कोई घर से जाएगा तो या तो मुस्कान जाएगी, बग्गा जी जाएंगे। हेमा तो जाना डिजर्व ही नहीं करती हैं, क्योंकि सबके साथ मेरा जो बॉन्डिंग था, कोई मुझे ना नॉमिनेट करता था ना कोई मुझे टारगेट करता था। और वो इसलिए नहीं कि मैं गुड बुक्स में थी, वो इसलिए क्योंकि मैं इक्वल थी। मैंने कोई पार्शलिटी नहीं की, मैंने किसी के पास जाके वो ऐसे ऐसे कर रहा है वो ऐसे ऐसे कर रहा नहीं, मैं यहाँ बैठी तो इसकी, यहाँ बैठी तो इसकी, बिकॉज आई वॉज सो रियल। One last question. सारा ने कहा कि सलमान को टारगेट कर रहे हैं, जो वीकेंड के बारे में जब सब सर समझा रहे थे लगातार कि कोच को एक Mind coach. अच्छी सोच रखनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। आप वो कैसे देख रहे हो? वो समझ ही नहीं पा रहे थे। एट द एंड में वो समझ पाए, लेकिन सारा बोल रहे थे टारगेट कर रहे नहीं, actually बार टारगेट जैसा उन्होंने- सलमान सर का सिर्फ ये था कि भैया मुझे सीधा सीधा बताओ कि आपका काम कैसा है, आपका ये जो प्रोसेस है ये कैसे समझ ली। पब्लिक जो आम जनता बैठी है जिनके पास कम दिमाग है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ठीक है, तो उनको कैसे समझ में आए कि आरफिन का ये काम है, ये प्रोफेशन है। सीधे सीधे 4 लाइनों में समझाओ, लेकिन वो समझाना इतना ज्यादा हो गया कि भैया जो थोड़ा बहुत समझते थे हम वो भी भूल गए। सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव लगते हैं आपको अरफिन और रजत? हाँ सही बात है, क्योंकि जैसे उनको दिखता है ना कमजोर लग रहा है, रो रहा है, अरे तू रो नहीं सकता, तू वीक नहीं है, तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये बिल्कुल नो 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 यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस। हमें लगता है भैया कितना अच्छा आदमी, मेरे को भी लगा है ऐसे मेरा बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और रजत का क्या, और रजत का भैया चौड़े में आ जाओ, तसल्ली कर लो, पाड़ लो, उखाड़ लो, उसका वही खत्म नहीं होता भैया। आप टेलीविजन शो करना पसंद करेंगे? टेलीविजन शो करना पसंद करेंगे आप आने वाले दिनों में, अगर आपको मौका मिलता है, कलर्स के द्वारा कुछ शोज आपको ऑफर किए जाते हैं? मतलब आप बात भी ऐसी पूछ रहे हो कि मतलब जिसका कोई हाँ बोलने के अलावा सवाल ही नहीं है, कोई दूसरा आंसर ही नहीं है, और इतने कुछ नहीं बोल रहे भैया। आप ही बोलो, लंबी चौड़ी लिस्ट आपके पास ही है, माँ कसम। बिग बॉस हाउस में जाना वापस पसंद करेंगी? लगता है बिग बॉस में जाने मिलेगा आपको? अगर आपको मौका मिले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बन के जाएंगे आप? देखो ऐसा है कि मेरी जनता है बहुत नाराज, और कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हेमा बाहर आना डिजर्व करती है, वो भी फर्स्ट कंटेस्टेंट। और भैया सीधी सी बात है, जो घर में बैठे हैं वो, जब तुम वैसे भी कुछ ना करते तो बाहर ही आ जाओ ना। जब करना ही नहीं है कुछ, जो थोड़ा बहुत कुछ करने के लिए गई थी भाई, नाचना गाना, और अब तो हमने एक्शन भी कर दिया, और ऐसा एक्शन किया कि हमारी तो ओरिजिनल आवाज़ ही चलेगी। तो ये किया रियल एक्शन इसको बोलते हैं कि जिसमें कुछ डैमेज तो हुआ, बाकी तो सब ऊपर ऊपर से कर रहे थे। तो जो आपने बोला ना, अगर ये होता है तो ये जनता अगर करेगी कि नहीं यार, बिग बॉस अगर मुझे वापस से गोल्डन अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हेमा बिग बॉस चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ, जेल में नहीं, बिग बॉस जेल में नहीं, थोड़ा सा खुले मैदान में, क्योंकि मुझे अपने बारे में बताने का मौका नहीं मिला, बहुत जल्दी में आ गई और मैं बहुत सारी उम्मीदें लेकर गई थी। तो अगर बिग बॉस चाहेंगे तो डेफिनेटली हम बढ़िया साड़ी लेके जाएंगे फिर से। वन लास्ट क्वेश्चन। कल रजत और विवियन को कंट्रोलिंग के लिए बताया गया था, बुलाया गया था। सबने लीडरशिप के लिए चूज किया रजत को। सब चाहते हैं कि घर का कंट्रोल होना चाहिए रजत के हाथ में। डू यू थिंक रजत डिजर्विंग है विवियन के अकॉर्डिंग? ऑल्सो यहाँ पर रजत, जब उनसे पूछा गया था कि जिस तरह अविनाश ने लोगों को सिर्फ बोला था कि क्लैरिफाई करने के लिए, और सॉरी भी नहीं बोलने बोला था, और खाने के लिए बस बंद किया था, तो लोगों का इतना था, और रजत ने यही कहा था कि मैं खाना बिल्कुल भी नहीं देता। तो आपको लगता है वो हानिकारक नहीं है घर वालों के लिए, और वो डिजर्विंग है कंट्रोल करने के लिए?
और जबकि वोट भी उन्हीं को मिले हैं, मतलब Yes, वही जीते हैं। हाँ। देखिए ऐसा है कि हर हफ्ते ना सबका हिसाब होगा और बराबर से होगा। ये कुर्सी आज है, अगले हफ्ते तुम्हारी नहीं होगी भैया, तो इस कुर्सी को आज ही आज संभाल ले, या तो इसको सर पे रख ले, या तो इसको बैठ ले, या इसको इस्तेमाल कर ले, ये तेरे हाथ में है। ठीक है, ये रजत के हाथ में भी आई है। जिन लोगों ने अब रजत को वोट दिया है, उम्मीद जो सोच के दिया है वो कितना खरा उतरेगा। मैं तो बाहर बैठी हूँ, जो अंदर बैठे उनको साफ दूध का दूध पानी हो जाएगा। अगले हफ्ते उनकी आँख खुल जाएंगी और उनको समझ में आ जाएगा कि भैया अब अगली बार रजत को देना भी है या विवियन को देना है, या दोनों में से किसी को नहीं देना है, कोई तीसरा उम्मीदवार खड़ा करना है। ठीक है, तो हर हफ्ते वहाँ इंसान बदल रहे हैं। लेकिन आपके अकॉर्डिंग रजत डिजर्विंग नहीं है कंट्रोल करने के लिए, आप ये बोलना चाह रहे हैं? वो थोड़ा सा ओवर कर देता है। विवियन जो है ना थोड़े से कम बोलते हैं, लेकिन आई थिंक दुनिया की समझ थोड़ा सा है उनमें। Sorted mind है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी बहुत जल्दी बोल देना भी ना वो बोलने के लिए अच्छा होता है, पर डिसीजन के लिए आई थिंक वो नहीं होता है ठीक।